और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जांच कर रही है। इसके साथ ही एनआईए भी जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। विवेकानंद जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये खुलासा किया है, जिसके बाद अर्णब गोस्वामी ने पूछता है भारत में दोनों लोगों को, यानी कि विवेकानंद और सुरजीत सिंह राठौर। आपको याद होगा सुरजीत सिंह राठौर ने यह खुलासा किया था कि संदीप सिंह और रिया चक्रवर्ती को लेकर कि हॉस्पिटल में उन दोनों ने जब सुशांत सिंह राजपूत के शव को देखा था तो रिया चक्रवर्ती ने सॉरी बाबू बोला था और संदीप सिंह किसी दुबई के इंसान से फोन पर बात कर रहे थे। अब इस मामले में भी वो बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने आपको पहले दिन से ही बताया कि रिया चक्रवर्ती इसमें शामिल हैं और अर्णब गोस्वामी भी अपने शो में ये कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो एनसीबी के गिरफ्त में हैं, जिन्होंने ड्रग्स मामले में जो गुनाह किया है उसके बाद वो जेल गई है, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी वो साजिश करता है। क्योंकि ये जो बड़ा खुलासा हो रहा है कि 13 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिलती हैं, मीटिंग करती हैं। इसके बाद अर्णब गोस्वामी ने पूछता है भारत में दोनों गवाहों को बुलाया है और उसके बाद इस बारे में जनता को बताया कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा है कि मैं दोनों गवाहों को लेकर आया हूं जिनके पास पक्के सबूत हैं। दोस्तों, 7 दिन के बाद रिया कभी नहीं मिली, ये तक वाले चैनल बता रहे थे और रिया चक्रवर्ती खुद जाकर बता रही थी। लेकिन तक वालों, तुमने जो रिया को मंच दिया था और तुमने ये कहा था कि रिया तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जस्टिस फॉर रिया कह रहे थे। जस्टिस फॉर रिया करने वाले अब हम आपको सच दिखा रहे हैं और वो सच जो रिया के झूठ को तार तार करेगा। इस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था कि अगले दिन ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई? क्या सुशांत सिंह के पास रिया कोई डील करने गई थी? क्या वो बेबी पेंगुइन की एजेंट बन के गई थी? क्या वो बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए गई थी? या वो बेबी पेंगुइन का कोई समझौता था जो सुशांत सिंह राजपूत से करने गई थी और सुशांत सिंह राजपूत ने मना कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई? दोस्तों, अब तक 7 गवाहों ने ये कहा है कि दिशा सालियान का जो मामला है वो सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ा हुआ है। दिशा के बारे में सुशांत सिंह राजपूत जानते थे। उस केस का कुछ ऐसा राज जो सुशांत सिंह राजपूत को पता था और वो मीडिया के सामने आकर खुलासा भी करने वाले थे और इसीलिए सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया। इसका जन्मदिन 13 जून को आता है। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सभी को पता है, गूगल करके भी पता चल जाता है कि 13 जून को किसका बर्थडे आता है। और आप सभी को हम बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही थी, जिसके बाद ट्विटर और हर प्लेटफॉर्म पर वो आसानी से आपको मिल जाएगी, जिसमें रिया चक्रवर्ती केक लेकर नजर आ रही हैं और ये उन्होंने ऑर्डर किया था। किसके लिए किया था, कौन सी ऐसी पार्टी थी, इससे पहले भी इसका जिक्र होता आ रहा है। लेकिन इस मामले में ऐसा कहा जा रहा था कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये सारी चीजें जो हैं तो सही, लेकिन ये कहां से लिंक है इसके बारे में किसी को नहीं पता। अब जब विवेकानंद ये खुलासा कर रहे हैं कि जिस चश्मदीद ने ये बताया है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत 13 जून की रात को मिले थे और सुशांत सिंह राजपूत उनको घर भी छोड़ने गए थे, अब ये साफ हो रहा है कि किसी का बर्थडे था और उस पार्टी में सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल हुए, रिया चक्रवर्ती भी शामिल हुई। और एक बात और आप लोगों को भी जानना होगा, इससे पहले नितेश राणे ने इस पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अनिल परब ने किस बारे में, किस पार्टी की वो बात कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। 13 जून की पार्टी की बात कर रहे थे, लॉकडाउन था पूरे महाराष्ट्र में, उसके बाद भी पार्टी हुई, उस पर सवाल खड़े कर रहे थे। आखिर किसका जन्मदिन था और कैसी पार्टी हुई? जब पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था तो कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के पास पहुंची और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत उनको ड्रॉप करने गए? इन सब चीज़ों से सवाल खड़े होते हैं। क्या कोई चाहता था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिले? कोई ऐसा समझौता था? कुछ ऐसे राज थे जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही थी? लेकिन अब इन सब चीज़ों में जब किसी ऐसे इंसान का नाम आ रहा है जिसका बर्थडे 13 जून को आता है, तो शिवसेना
अब पूरे बॉलीवुड का समर्थन कर रही है। बॉलीवुड के समर्थन में वो आकर नेशनल टीवी पर किस तरीके से वो बॉलीवुड के जो चर्ची गंजेड़ी हैं उनके लिए लड़ रहे हैं, ये देखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता उन लोगों को वहां पर बिठाती है ताकि वो जनता की भलाई करेंगे, और आज जब उनको सत्ता मिली है तो वो नशेड़ियों की गंजेड़ियों की वकालत कर रहे हैं, वो नेशनल टीवी पर आकर उनका पक्ष ले रहे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है। और इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ये सवाल पूछा है कि बड़ा आदमी है, बड़ी पार्टी का कौन सा ऐसा नेता है जिसके लिए सुशांत सिंह राजपूत खतरा बन गया था और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या साजिश के तहत करनी पड़ी। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने ये कहा है कि हमारे पास जो गवाह हैं, हम कोई एडिटिंग नहीं करते हैं और इन गवाहों को यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हैं ताकि हम जनता को बता सके। अगर हम चाहते तो तक वालों जैसे 2 घंटे का प्रोग्राम और एडिटिंग करके और जनता को गुमराह किया जा सकता था, लेकिन ये लाइव डिबेट है और यहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे उसके सही जवाब मिलेंगे। वहीं पर अर्णव गोस्वामी ने पत्रकार पर भी सवाल उठाए हैं जो नोटिस मिलने पर दिल्ली से मुंबई जाते हैं और उसके बाद सुनियोजित इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद वो वापस चले आते हैं। अब जब सच्चाई सामने आ रही है, इनकी जो नीयत खराब थी और अभी भी इनकी नीयत खराब है क्योंकि ये पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब इस मामले में मौन धारण करे हुए हैं। अभी तक जो जस्टिस फॉर रिया कर रहे थे, जब रिया के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले का सच सामने आ रहा है, तब इनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। अभी तक तो ये रिया का समर्थन कर रहे थे। अभी ये बेबी पेंगुइन कहाँ है और ये बेबी पेंगुइन कौन है, इस पर भी अर्णव गोस्वामी ने तंज कसा। उन्होंने कहा बेबी पेंगुइन कहाँ है, इनको मैं घसीटते हुए मुंबई की गलियों में घसीटते हुए जेल पहुंचाऊंगा और जल्द ही वो जेल पहुंचेंगे। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने कहा है कि हम सच सामने लेकर आएंगे और दोस्तों 10 दिन के अंदर, ये आपसे वादा है कि 10 दिन के अंदर बड़े बड़े खुलासे होंगे और बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे। अगर नहीं आए तो फिर कहना। इसी के साथ अर्णव गोस्वामी ने यह भी सवाल पूछा कि आखिर किसको बचाने रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर गई थी, क्यों उनकी मीटिंग हुई, किसके लिए हुई, क्या बेबी पेंगुइन चाहते थे कि ये मीटिंग हो। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत नहीं, अर्णव गोस्वामी नहीं, बल्कि सारा भारत पूछता है। सीबीआई के सामने चश्मदीद आने को तैयार हैं। इसके बारे में विवेकानंद जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने भी कहा। और इसी के साथ सुरजीत सिंह राठौर, आप सभी को हमने बताया कि सुरजीत सिंह राठौर कौन है, जिसने खुलासा किया था कि सॉरी बाबू, रिया चक्रवर्ती ने हॉस्पिटल में बोला था शव देखने के बाद, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती ने ये कबूला था। अब ये भी ये कह रहे हैं कि कोई सूरज सिंह है जिन्होंने सुरजीत सिंह को ये बताया कि रिया चक्रवर्ती लास्ट नाइट सुशांत सिंह राजपूत के साथ थी। जब समय अर्णव गोस्वामी ने पूछा तो उन्होंने कहा 12-1 के करीब वो थी। और वहीं पर विवेकानंद जो बीजेपी के नेता हैं वो भी यही बता रहे हैं कि 1-1.5 बजे के करीब सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को उनके घर भेजने गए थे। जिसने देखा था वो सीबीआई के सामने बताने के लिए तैयार है। अब इसी पर सवाल ये खड़ा कर रहे थे अर्णव गोस्वामी कि 13 जून को किसकी एजेंट बनकर रिया चक्रवर्ती गई थी, क्या वो बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए गई थी। लेकिन अब बेबी पेंगुइन पकड़ा जाएगा और मैं बेबी पेंगुइन को पकड़ूंगा, मुंबई के गलियों में घसीटते हुए जेल लेकर जाऊंगा। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह के घर बेबी पेंगुइन ने ही पहुंचाया था। जब पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन था तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर कैसे पहुंची, ये सवाल है। क्योंकि कोई बड़ा नेता था जो उनकी मदद कर रहा था, जो चाहता था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात करे। कुछ समझौते थे जो वो करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। सुशांत सिंह राजपूत अपनी बात पर डटे रहे क्योंकि वो बहुत ही भले इंसान थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रिया चक्रवर्ती को घर छोड़ने जाते हैं, ब्रेकअप होने के बाद भी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि रिया चक्रवर्ती ने खुद ये बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको घर से निकाला, लेकिन जो उनके बाकी जो वहाँ पर काम कर रहे थे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये खुलासा किया था कि वो गुस्से में थी और खुद चली गई थी। महेश भट्ट के साथ जो चैट सामने आई थी उसमें भी यही खुलासा हुआ था कि रिया चक्रवर्ती को महेश भट्ट ने कहा था घर छोड़ने के लिए, क्योंकि ये उनके लिए बेहतर था
क्या रिया चक्रवर्ती ये सब जानती थी? ये पहले दिन से ही कहा जा रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। रिया चक्रवर्ती सब कुछ जानती थी, इसमें साजिश करता भी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर इसमें साजिश करता नहीं होती तो वो बातें छुपाती नहीं, 13 जून की वो बात बताती। अब जब सामने आ रहा है तो रिया गैंग, जो ये रिया चक्रवर्ती की गैंग है, जो दीपिका, सारा और श्रद्धा के समर्थन में खड़े हुए हैं, जो रिया चक्रवर्ती को बचा रहे थे, ये वही लोग हैं। अभी तो ड्रग्स एंगल में जांच हो रही है और रिया चक्रवर्ती जेल में है और बड़े बड़े लोग भी, अब उनकी गिरफ्तारी होनी तय हो गई है। अब वो लोग भी जेल जाएंगे जो कारोबार कर रहे थे ड्रग्स का। लेकिन दूसरे मामले में भी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी ये लोग जेल जाएंगे, चाहे वो बेबी पेंगुइन हो, चाहे ये रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती हो, ये लोग भी अब जेल जाएंगे इस मामले में भी, क्योंकि 302 के तहत अब मुकदमा दर्ज होने वाला है। सीबीआई मुकदमा दर्ज करेगी और लगातार जनता इस बात को लेकर आक्रोशित है कि सीबीआई को जांच में तेजी लाने की जरूरत है। लेकिन आज जो ये बड़ा खुलासा हुआ है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो पूछता है भारत में 2 गवाह आए, एक विवेकानंद जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि चश्मदीद जो है सीबीआई के सामने गवाही देने को तैयार है, और वहीं पर दूसरा जो सुरजीत सिंह राठौर, जिसने इससे पहले भी खुलासा किया था, उन्होंने भी खुलासा किया है। और ये रिलेट वहां से हो रहा है जो इंस्टाग्राम पर फोटो वायरल हो रही थी रिया चक्रवर्ती की, हाथ में केक लेकर उन्होंने फोटो डाली थी और जहां से उन्होंने ऑर्डर किया था उसने भी डाली थी। आप चेक कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में, क्योंकि सीबीआई तो जांच कर रही है, वो अपने एंगल से कर रही है, लेकिन रिपब्लिक भारत जिस तरीके से खुलासे कर रहा है, अब ये दिखाई दे रहा है कि इस मामले में जो रिपब्लिक भारत की एसआईटी है वो कितना बढ़िया काम कर रही है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये जो मामला है वो ट्रैक से हट गया है, लेकिन पहले दिन से ही रिपब्लिक भारत लगा रहा है और उसकी मेहनत भी रंग लाई है। हम सभी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोषी सामने आए और उनको सजा मिले। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।